नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विद्यापीठ के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सीईटी के सिलेबस में स्पष्ट मेंशन कर रखा है मनरेगा। आपने देखा हो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस, तो उसमें टॉपिक स्पष्ट है आपके सिलेबस में। तो आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत मनरेगा के परिप्रेक्ष्य में विस्तार से संपूर्ण जानकारी एकत्रित करेंगे और आने वाले सीईटी के एग्जाम में हम इस मनरेगा का प्रश्न गलत नहीं करेंगे। कोशिश रहेगी सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखें और अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं तो बना सकते हैं, क्योंकि चीजें बहुत सुव्यवस्थित और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत। तो शुरुआत करते बिना कुछ देरी के एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मेरे प्यारे साथियों, तो अब ये सीने में आपकी आग है कि इस बार सीईटी क्वालिफाई करना है। पिछली बार बहुत सारे बच्चे रह गए। आज जो अभी आपके बीच में एलडीसी का एग्जाम हुआ है, छात्रावास अधीक्षक का हुआ है, ये अगले साल भी वैकेंसियां होंगी, फिर रह जाओगे नहीं तो। ठीक है, तो आओ मनरेगा के बारे में अपन विस्तार से बात करेंगे। देखो, मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इसका पूरा नाम है। अब आपसे सवाल ये पूछता है दूसरा कि सर इसका नामकरण ये कब हुआ? तो देखो, ये 2 अक्टूबर 2009 को इसका ये नामकरण किया गया था। इसका नामकरण कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को, यानी इससे पहले इसका नाम क्या था? तो देखो यहां पर पुराना नाम क्या है? मनरेगा, तो यानी कि नरेगा के नाम से जाना जाता था, जिसको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। पुराना नाम क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से मनरेगा को जाना जाता है। ठीक है, अब यह नाम 2009 में परिवर्तित होता है, 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी के नाम पर। ठीक है, अधिनियम आता है इसका 2005 में। यह अधिनियम कब आता है? 2005 में। सारी बात करेंगे। नोडल एजेंसी कौन होती है इसकी? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी एक नोडल एजेंसी बनाई गई, तो कि जो कि इसको बजट आवंटन करे। ठीक है, तो ये इसकी देखरेख में। इसकी शुरुआत कब होती है देश में? 2 फरवरी 2006 को। अर्थात देश में सभी जिलों में यह लागू नहीं होता है। 2 फरवरी 2006 को ये 200 जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाता है। ठीक है, सभी जिलों में लागू नहीं होता है शुरुआत में, 200 जिलों के अंतर्गत। अब आपके बीच में सवाल यह बनता है कि राजस्थान के कितने जिलों में, और राजस्थान में सबसे पहले किस जिले में? उदयपुर जिले की जाडोल तहसील के अंतर्गत। ठीक है, जाडोल पंचायत समिति कह सकते हैं। उसके एक है माकड़देव गांव, उस गांव में इसकी शुरुआत होती है नरेगा की। ठीक है, अपन मनरेगा नरेगा कुछ भी बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उससे पहले इसको नरेगा कहते थे, अब मनरेगा कहने लग गए, तो शब्द वही है। अगर अपन बोलचाल में कोई शब्द का अंतर भी कर लें तो आप समझ जाएंगे। अब साहब ये तो पता है हमें, पर 2 फरवरी के दिन ये मनरेगा दिवस मनाया जाता है। कब है? 2 फरवरी के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? मनरेगा दिवस। याद रखना, अगर आपसे दिवस से सिंपल सा प्रश्न पूछ ले एग्जामिनर कि बताइए मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनरेगा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना कौन से अधिनियम के तहत ये लागू होती है? 2005 के अधिनियम। इसका नाम परिवर्तन कब होता है? 2009 में 2 अक्टूबर को। नाम क्या किया जाता है परिवर्तन करके? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। उससे पहले नाम क्या था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। राजस्थान के कितने जिलों में लागू होती है? शुरुआत में 6 जिलों में। ठीक है, 6 जिले कौन से हैं? उदयपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, करौली और सिरोही। उदयपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और करौली, इन 6 जिलों में पहली बार जो नरेगा योजना लागू की जाती है। ठीक है साहब, अब इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य क्या है? अकुशल श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार देना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अकुशल श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार देना। ठीक है, अब आती है बात संपूर्ण देश में यह लागू कब होती है? 1 अप्रैल 2008 को यह पूरे देश में लागू होती है। सबसे पहले देश में किस राज्य में लागू होती है मनरेगा योजना? आंध्र प्रदेश में। कब? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में सबसे पहले देश में लागू होती है। ठीक है, राजस्थान के उदयपुर में लागू होती है। देश के आंध्र प्रदेश में
शुरुआत में राजस्थान के 6 जिले थे, देश के 200 जिलों में यह लागू होती है मनरेगा योजना। इसमें वित्तीय अनुपात 90% केंद्र सरकार देती है, 10% स्टेट गवर्नमेंट देती है। ठीक है, अब फर्स्ट चरण में यह 2006 में लागू होती है, सेकंड चरण इसका 2007 में था, थर्ड चरण इसका 1 अप्रैल 2008 में। संपूर्ण देश में यह कब लागू हो गई? 1 अप्रैल 2008 को। संपूर्ण देश में कब लागू हुई? 1 अप्रैल 2008 को। याद रखना, यहां पर अगर आपसे सवाल पूछे कि संपूर्ण देश में कब लागू? 1 अप्रैल 2008 को। ठीक है, इसमें प्राथमिकता किसको दी गई है? महिलाओं को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, मनरेगा को राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे अब। ठीक है, राजस्थान में किस तरीके से सवाल, देखो राजस्थान में 125 दिन का वर्क दिया जाता है मनरेगा में। कितने दिन का वर्क दिया जाता है? 125 डे का वर्क दिया जाता है। अब साहब 125 में से हमारे 100 दिन तो केंद्र सरकार बजट देती है। ठीक है, 25 दिन का बजट राज्य सरकार अतिरिक्त बजट देता है। इन 25 दिन का व्यय होगा वो स्पेशल राज्य सरकार देगी, और ये घोषणा कब हुई? बजट 22-23 के समय अशोक गहलोत जी के काम है। ठीक है, तो याद रखना। अब साहब इसमें 200 दिन का वर्क किनको मिलता है? सहरिया, कथोड़ी और खरेउआ, ये जनजाति हैं, इनको राजस्थान प्रदेश में 200 दिन का रोजगार मिलता है मनरेगा के तहत। ठीक है, मनरेगा के तहत इनको कितने दिन का? 200 दिन का रोजगार मिलता है। ठीक है, वैसे आमतौर पर कितना मिलता है? 100 दिन का, और अपने राजस्थान में बढ़ाकर कितना कर दिया? 125 दिन। ठीक है, सबसे अधिक 100 दिन मतलब इस रोजगार को देने वाला अगर जिला पूछ ले तो बाड़मेर जिला है, जो 100 दिन रोजगार देता, सबसे ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार उसने दिया है। ठीक है, आओ अब मनरेगा की तर्ज पर सरकार ने, गहलोत ने एक और काम किया था उस समय, शहरी क्षेत्र में मनरेगा योजना को लागू किया। भाई ग्रामीण क्षेत्र में तो लागू है, पर शहरी क्षेत्र में भी इसको लागू करें, और इसमें क्या खास है, कैसे सवाल बन सकते हैं। तो शहरी क्षेत्र में इसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। देश का पहला राज्य राजस्थान जिसने शहरी क्षेत्र में इस योजना को लागू किया। ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, देश का पहला राज्य राजस्थान। ठीक है, ये योजना कब लागू होती है? 9 सितंबर 2022 को खानिया की बावड़ी जयपुर से ये योजना लागू होती है। ठीक है, अब आती है बात की कार्य की। प्रति परिवार 100 दिन का वर्क मिलेगा प्रति परिवार। कार्य में आपको एक परिवार में एक व्यक्ति को 100 दिन का वर्क देंगे, 25 दिन फिर बढ़ा दिया गया, 23-24 के बजट में बढ़ाकर 125 दिन कर दिया। अब कितने दिन का मिलेगा बजट? 125 दिन का वर्क मिलेगा आपको। ठीक है, शहरी क्षेत्र में। अब देखो शहरी क्षेत्र में कुछ मशीनों से भी काम होते हैं, कुछ आपको श्रमिकों के द्वारा भी काम होते हैं, तो जहां मशीन करते हैं वहां पर इनको कम लगाया जाएगा। ठीक है, आयु होनी चाहिए आपकी 18 से 60 साल, और आपको राशि दी जाएगी। यहां पर उस समय 800 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे। कितने? 800 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे। अब आपके बीच में एक सवाल आता है, मनरेगा का उद्देश्य क्या है? इसको क्यों लागू किया जाता है? देखो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा की स्थिति बेहतर करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्यों में आता है। कई बार आपसे सवाल पूछता है एग्जामिनर कि बताइए निम्नलिखित में से मनरेगा का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ऐसा सवाल देता है तो आप वहां कंफ्यूजन होंगे, तो ये देखेंगे पॉइंट तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब से कुछ पॉइंट उठाए मैंने। तो ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार सुरक्षा की स्थिति बेहतर करना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। बिल्कुल अच्छी बात है कि महिलाओं के सशक्तिकरण को तब बढ़ावा मिलेगा तब महिला के पास कुछ पैसे होंगे खर्च करने के लिए। जरा छोरा ड्यू की बोतल लिया पीवांग आपा भी, ठीक है, पैसा कमा रही नरेगा में, बूढ़ी माई कहेगी। तो ये है झटके, तो सशक्तिकरण बढ़ेगा महिलाओं का। अच्छी ग्रामीण क्षेत्र में पलायन को कम करना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र से पलायन, अगर शहर की ओर ज्यादा लोग आएंगे अगर वहां रोजगार नहीं होगा तो। ठीक है, सामाजिक समानता सुनिश्चित करना, समाज में समानता को सुनिश्चित करना, यह भी इसका प्रमुख कार्य है। मनरेगा के अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जाते हैं? जल संरक्षण का निर्माण कार्य किया जाता है, जैसे अपने आप सबको पता है कि बांध की खुदाई करवाना, ये और वनीकरण, वन वगैरह लगवाना, टैंक व तालाब की खुदाई करना, ये सब कार्य किसमें होते हैं? नरेगा के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, मनरेगा नरेगा। मनरेगा के नियम और शर्तें, 100 दिन का रोजगार देंगे, ये फिक्स है। 33% भागीदारी महिलाओं की होगी। हफ्ते में 6 दिन कार्य करवाया जाएगा। कार्यस्थल से घर की दूरी 5 किलोमीटर हो, अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा हो तो 10% अतिरिक्त भुगतान दिया जाएगा। मान लो पहले बात तो 5 किलोमीटर में ही होना चाहिए।
अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा है तो जो व्यक्ति 5 किलोमीटर से ज्यादा आ रहे हैं उनको 10% अधिक तनख्वाह मिलेगी। जो आपको भुगतान मिल रहा है ना, पेमेंट, वो खाते में मिलता है और उसमें 10% एक्स्ट्रा जुड़ के आ जाएगा आपका, जो आप इतनी दूरी से आ रहे हैं। अब 5वां पॉइंट है, कुछ सवाल भी लूंगा मैं आपके बीच। कार्य के दौरान अगर मृत्यु या कोई अपाहिज हो जाए तो उसे केंद्र सरकार कितने रुपए तक का मुआवजा देगी? मुआवजा कम है भैया, ठीक है, मुआवजा बहुत कम है, देख सकते हो आप 25,000, ठीक है, हाँ, तो 25,000 बहुत कम है। मुआवजे को बढ़ाना चाहिए, मोदी जी बढ़ा दो मुआवजा, नहीं तो 2 साल में तख्ता पलट हो जाएगा, ठीक है, सरकारें गिर जाएंगी। आपको पता है गरीबों को कुछ लाभ नहीं दोगे देश में, तो याद रखना। मनरेगा योजना की शुरुआत कब और कहां से होती है? 2 फरवरी 2006 आनंदपुर आंध्र प्रदेश से। मनरेगा योजना की शुरुआत कहां से? आनंदपुर आंध्र प्रदेश से। मनरेगा योजना कब प्रस्तावित की गई? 25 अगस्त 2005 को यह प्रस्ताव लाया जाता है। मनरेगा एक्ट कब पारित किया गया? 7 सितंबर 2005 को। यह एक्ट कब पारित होता है? 7 सितंबर 2005 को यह एक्ट पारित होता है, ठीक है। उसके बाद मनरेगा की नीति निर्माता कौन थे? तो देखो, मनरेगा के नीति निर्माता थे जीन ड्रेस। जीन ड्रेस ये अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, ये इसके निर्माण करने वाले व्यक्ति हैं। नरेगा योजना का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, महात्मा गांधी के नाम से। मनरेगा का नाम महात्मा गांधी के नाम पर कब रखा गया? 2 अक्टूबर 2009 को। मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? बताया, बोलो सारे सवाल। 2 फरवरी को। संपूर्ण ग्रामीण भारत में मनरेगा की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 2008 को। सारे सवाल आ रहे हैं जो मैं पढ़ाया हूं। मनरेगा के पहले चरण में कितने जिलों को? 200 जिलों को। कितने जिलों को? 200 जिलों को। मनरेगा के दूसरे चरण की शुरुआत कब होती है? 1 अप्रैल 2007 को, ठीक है, शुरुआत में बताया था। मनरेगा योजना में कार्यस्थल से घर की दूरी कितनी होनी चाहिए? आपकी 5 किलोमीटर। अगर इससे ज्यादा है तो आपको 10% अतिरिक्त भुगतान होगा, ठीक है। मनरेगा योजना में पहली बार प्राथमिकता किसे दी जाती है? महिला को प्राथमिकता दी जाती है। मनरेगा योजना में प्रति वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? तो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है भैया, 100 दिन का। राजस्थान एक्स्ट्रा देता है। सबसे ज्यादा रुपया कौन देता है? केरल देता है। सबसे ज्यादा रुपया केरल देता है, 500 रुपए एक दिन के, ठीक है। सबसे कम रुपए कौन देता है मनरेगा में? कम रुपए अगर मैं बात करूं, बिहार देता है 163 रुपए। बिहार 163 रुपए ही देता है और केरल 500 रुपए देता है, ठीक है। वित्तीय अनुपात मैंने बताया था, केंद्र का 90, राज्य का 10। मनरेगा योजना में मजदूरी कैसे दी जाती है? बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। मनरेगा का कार्यान्वयन कौन सा विभाग करता है? ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक शॉर्ट वीडियो, छोटा सा वीडियो था मनरेगा का। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरा एक छोटा सा सजेशन है आपको, ठीक है। देखो सजेशन क्या है कि आप मानेंगे उस बात को। यहां आएंगे, विद्यापीठ के मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे अपनी मोबाइल में, और देखो यहां पर आपको करना क्या है। यहां दिख रहा होगा आपको टेस्ट पास। ये टेस्ट पास पे दबाएंगे आप ऐप में जाकर, ठीक है। और यहाँ 39 रुपए में आपको टेस्ट पास एप्लीकेशन में जो फीचर होते हैं ना, उनमें एक टेस्ट पास लिखा हुआ मिलेगा कोने में नीचे इधर, ठीक है। ये लिख रहा है ना टेस्ट पास, देखना आप ऐप में मोबाइल में। ये 39 रुपए में ऑल ओवर इंडिया का कोई भी एग्जाम देना, टेस्ट सीरीज है, और मस्त तरीके से आप प्रैक्टिस करो और तैयारी को बेहतरीन करते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। अगला सेशन किस पर हो, सारे बच्चे कमेंट करेंगे।